एआईएमआईएम को बड़ी कामयाबी मिली है। क्या उत्तर प्रदेश में भी आने वाले चुनाव में एआईएमआईएम उसी तरीके का प्रदर्शन कर पाएगी? और सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का गठबंधन किससे होगा? क्या समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर दलित मुस्लिम गठजोड़ करते हुए एआईएमआईएम बहन मायावती जी से गठबंधन करेगी, या फिर चंद्रशेखर आजाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करते हुए उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे? इस तरह के सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि मायावती जी को और असदुद्दीन ओवैसी को साथ आना चाहिए, और दलित और मुस्लिम जो एक बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में, वो साथ आके सरकार बनानी चाहिए। तो इन सारे सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में वो कामयाबी मिल पाएगी जो महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को मिली है? जी इंशाल्लाह बहुत ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी वोटर अब जागरूक हो चुका है और उत्तर प्रदेश के वोटर ने भी अब ये तय कर लिया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में यहाँ एआईएमआईएम को कामयाबी जरूर देंगे। तो क्या आपका गठबंधन बसपा या जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से होना चाहिए, या फिर जो है समाजवादी पार्टी की तरफ? अभी जो है आपने देखा होगा कि अभी मीटिंग चली है, सांसद और जो है अखिलेश यादव की सीधी वार्ता हुई है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए, और शिवपाल यादव साहब तो कह रहे हैं कि हमें एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है। तो इन सारे जो आजकल आप देख रहे हैं, इन सब पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मेरी जानकारी में भी आया है कि समाजवादी के कुछ समझदार जो सांसद हैं वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मशवरा अपना दे रहे हैं, अपनी राय पेश कर रहे हैं उनके सामने कि मजलिस को यहाँ गठबंधन में लिया जाए। जैसा कि हम लोगों ने बिहार में भी कोशिश की थी कि मजलिस जो है गठबंधन में शामिल हो, लेकिन बिहार में पूरी तरह हमारे नेताओं को, हमारे जो सदर हैं, उनकी बात को नकार दिया गया। ये सरासर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन रही बात उत्तर प्रदेश की, तो ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हमें किसके साथ गठबंधन में रहना है। लेकिन हाँ, जो महाराष्ट्र में हुआ है, इंशाल्लाह वही इतिहास हम लोग उत्तर प्रदेश में भी 2027 में दोहराने जा रहे हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी प्रधानी का, जिला पंचायत का चुनाव है, इंशाल्लाह इसमें हमारी इतनी सीटें आ रही हैं कि पार्टियों को ये सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हमें गठबंधन में लेना चाहिए। तो क्या समाजवादी पार्टी को पिछली बार तो आपके प्रति नरम रुख नहीं अपनाया था, मगर बाद में उन्हें ये लगा था कि एआईएमआईएम से गठबंधन कर लेते तो बहुत सारी सीटों पे आसानी से जीत जाते? तो क्या लग रहा है कि खलबली उस कैंप में, समाजवादी कैंप में आपके प्रति है? बिल्कुल, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतने ऊपर आ चुकी है, उसका ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि समाजवादी पार्टी के आज देश की बड़ी बड़ी पार्टियां सोचने पे मजबूर हैं और एआईएमआईएम का नाम लेने पे मजबूर हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम लेने पे मजबूर हैं। जैसा कि अभी आपने शिवपाल जी का जिक्र किया, तो आज मैंने शिवपाल जी का एक बयान मैं पढ़ रहा था, तो मेरे सामने उन्होंने ये कहा है कि हमें एआईएमआईएम का साथ नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा माननीय शिवपाल जी से, पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि आपका बयान महत्वपूर्ण है कि माननीय अखिलेश यादव जी का बयान महत्वपूर्ण है? अखिलेश यादव जी ने तो इस तरह का कोई भी बयान अभी नहीं दिया है, और अगर माननीय शिवपाल जी इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये अहंकार है। और मैं समझता हूं कि अहंकार किसी का रहा नहीं है, अहंकार बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इस तरह के बयान जो आप दे रहे हो वो सब, उससे आपका अहंकार झलक रहा है। तो प्रदेश की जनता भी इस चीज को देख रही है, और प्रदेश की जनता, प्रदेश का मुसलमान जिसकी वजह से आपका वजूद है, वो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़ा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी के साथ गठबंधन करता है तो हम उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, और अगर नहीं होता है तो हमारे सदर, यूपी के सदर अली जनाब शौकत अली साहब ने यह तय किया कि हम 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम 200 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी देखा गया है कि मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन साहब, उन्होंने बयान दिया है और उनका मानना है कि एआईएमआईएम से गठबंधन कर लेना चाहिए। इस तरह का नारा लगता है कि एसटी हसन की जिस तरह की आजकल बयान दे रहे हैं, तो आप जो है न्योता देंगे
एसटी हसन साहब को अपनी पार्टी में आने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एसटी हसन साहब ने बहुत समझदारी की बात की और वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट कर उनको ये एहसास दिला दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख ही सकते हैं आज आजम खान साहब के परिवार का क्या हाल है। समाजवादी पार्टी उनके साथ भी नहीं खड़ी है। एसटी हसन साहब को मैं उनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि कहां आप समाजवादी पार्टी के चक्कर में पड़े हैं। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करें और मजलिस का दामन थामें और अपनी कयादत खड़ी करें। अपनी कयादत, अपना नेता, अपना झंडा आप ये लेकर चले और अपने आप को भी मजबूत करें, अपनी कौम को भी मजबूत करें, अपनी कौम के लिए आवाज बुलंद करें। क्योंकि आज मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वो सब रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं। जब तक उनके नेता का उनको आदेश नहीं होगा तब तक वो बोलते नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एसटी हसन साहब अपनी कौम का दर्द बयां कर सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एसटी हसन साहब और उन जैसे तमाम लोग जो समाजवादी पार्टी को ये मशवरा दे रहे हैं कि एआईएमआईएम से गठबंधन करें, अगर समाजवादी पार्टी उनकी नहीं सुनती है तो ऐसे लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थाम लेना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ खड़े होकर कौम की खिदमत करनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये बयान जो है बीएसपी की तरफ से भी लगता है। मायावती जी अपने समाज को बहुत आगे लेके गई, उन्होंने काम किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वही लाइन पे चल रहे हैं। तो क्या एक ही विचारधारा के लोग जो चाहते हैं कि उन दोनों की कम्युनिटी आगे बढ़े और वो जो है पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े और जो है विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुंचे, तो अगर समान विचारधारा है दोनों की तो क्या उत्तर प्रदेश में दोनों को साथ आ जाना चाहिए? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, पब्लिक ओपिनियन किया है, तो लोगों का ये कहना, जो बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुस्लिम खासकर बसपा से जुड़े हुए, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लीडर है और हम चाहते हैं कि मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों को साथ आना चाहिए। तो आप प्रदेश महासचिव के तौर पर या इंडिविजुअल तौर पर क्या चाहते हैं? क्या इस तरह का गठबंधन मायावती जी और ओवैसी साहब साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल बेशक। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर अपना बयान दोहराऊंगा कि गठबंधन किसके साथ होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। देखिए, देश के अंदर आज इतिहास दोहराया गया है। जैसे मान्यवर काशीराम जी ने अपने समाज के लिए कार्य किया, अपने समाज को ऊपर लेकर आए, अपने समाज का सीएम बनाया, तो क्या आज 20% होने के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने काशीराम जी का इतिहास दोहराया है। आज वो अपने समाज को मजबूत कर रहे हैं, आज वो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, आज वो अपने समाज की लीडरशिप बढ़ा रहे हैं। आज वो चाहते हैं कि मेरे समाज के लोग एजुकेटेड हो, मेरे समाज के लोग किसी काबिल बने, मेरे समाज के लोग आगे बढ़े और राजनीति में उनको आना चाहिए ताकि अपने प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपनी कौम की बात रख सके। आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह से पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा विधानसभा पे जमानत जब्त हुई थी एआईएमआईएम की, क्या इस बार जमानत जब्त खत्म होगी और विधानसभा के अंदर क्या हम 10-5 विधायक एआईएमआईएम के देख पाएंगे इस बार? नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर देखेंगे। देखिए, ये तो हम तो राजनीतिक पार्टी हैं और इस तरह के तो राजनीतिक पार्टियों के साथ वाकई होते रहते हैं। आप अगर पूर्व में जाएंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, आपकी जानकारी में होगा कि वो अपने क्षेत्र से सभासदी भी हार गए थे एक बार। बड़े बड़े नेता अपने यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हार जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अगर हारेंगे, अगर हम गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे। हमारा लक्ष्य है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी ऊंचाई पर लेके जाएंगे कि लोग मजबूर हो जाएं हमारी बात सुनने के लिए, लोग मजबूर हो जाएं हमारे पास आने के लिए। आज आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के, देश के अंदर जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग इलेक्शन के कैंपेनिंग करते हैं, अदर पार्टियों के लोग, तो वो ये कहते हैं कि यार मुसलमानों के क्षेत्रों में आप लोग मत जाइए। मैंने खुद सुना है बड़े बड़े नेताओं में, अरे मुसलमान तो हमारी वो है, अपने आप वोट दे देते हैं। तो अब वो मुसलमान नहीं रहा,
देश का, अब मुसलमान देश का समझदार हो चुका है। अब मुसलमान देश का अपने वोट की ताकत को समझने लगा है। अब मुसलमान देश का अपने अधिकार को समझने लगा है। अब देश का मुसलमान इतिहास रचने वाला है 2027 के अंदर। आप देख लेना उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाल्लाह देश का मुसलमान और जो सेकुलर लोग हैं, दलित लोग हैं, हम सब मिलकर एक इतिहास रचेंगे और देश को ये दिखा देंगे कि 20% वाले भी किसी से कम नहीं है। शुक्रिया नदीम साहब समय देने के लिए। तो आपने नदीम कुरैशी साहब को सुना, जो कि प्रदेश महासचिव है उत्तर प्रदेश में और लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। और इस बार AIMIM की कोशिश है और AIMIM पिछले विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुआ है उससे और पिछले BMC चुनाव जो अभी महाराष्ट्र में गुजरा है उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उस कॉन्फिडेंस का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और इस बार AIMIM की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा विधायक विधानसभा के अंदर पहुंचाए जाएं, जिससे वो अपने समाज की बात रखें, जो कि उनका समाज के जो मुद्दे हैं उसको आसानी से विधानसभा के अंदर उठा सकें। साथ ही गठबंधन को लेकर, बहन जी के साथ गठबंधन को लेकर और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर जो सवाल आम जनता उठा रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे आम कार्यकर्ता हैं, उनका भी मानना है कि समाजवादी पार्टी को नरम रुख दिखाना चाहिए और AIMIM के साथ गठबंधन करना चाहिए। वहीं BSP से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी भी हमारे लीडर है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की भी सोच वही है जो बहन जी की सोच है। बहन जी भी जो है जो पिछले क्रम में जो लोग हैं, पिछली पंक्ति में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करती हैं। उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भी पिछली पंक्ति में जो लोग हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल पाती, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जिनका आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो लोगों का ये मानना है कि इन दो बड़े लीडर को एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में आके चुनाव लड़ना चाहिए। बहरहाल समाजवादी पार्टी या बसपा क्या रुख दिखाती है और असदुद्दीन ओवैसी क्या फैसला लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप लोगों ने ये सारी बातचीत सुनी, नदीम कुरैशी साहब से हमने जो बातचीत करी उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप अपनी कीमती राय जरूर दें।